नमस्ते भारत। आज की इस पूरी वीडियो में हम बस यही जानेंगे कि सोशल मीडिया पे इस पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा चर्चा किन चीज़ों पर हुई। तो शुरू करते हैं शुरू से। कहते हैं इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का देश है। यूनिटी का तो पता नहीं पर डाइवर्सिटी इस कदर है कि जहां एक ऐसा तबका रहता है जिनके बच्चे बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और वहीं ऐसे लोग भी रहते हैं कि जिनके आने वाले अगले 2-4 पल का भी ठिकाना नहीं है। दिवाली तो नहीं है। क्या? हमारी दिवाली तो नहीं है। कोई आदमी पकड़ने वाले तो थोड़ी नहीं है। नहीं बच्चे, वैसा नहीं हो, डरो मत। भाई हम मत पकड़ना। नहीं 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 नहीं, डर क्यों रहे हो? उनको दे दो, डरो मत, मैं अच्छा बच्चा हूँ। भाई हम ऐसा मत करना। मैं भी पकड़ूंगा, उनको दे दो, मैं जा रहा हूँ भाई। ओके, रिश्तेदार में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? रिश्तेदार में राखी बांधने। अच्छा, रिश्तेदारी में जा रहे हो राखी बांधने? अच्छा ठीक है, उनको दे दो, मैं नहीं पकड़ूंगा तुमको, ठीक है। अब मुझको ऐसा लगता है कि आपको भी मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के नेता, हिंदुस्तान के ज्यादातर नेता अपना ही फायदा कर रहे हैं। देश अंदर से खोखला हो चुका है, अब केवल डाइवर्सिटी ही बची है। इंडिया में यूनिटी खत्म हो चुकी है। अब तुम ये बोलोगे कि तुमको कैसे पता भाई कि इंडिया में यूनिटी खत्म हो चुकी है? तो देखो, जिस देश में लोग भाषा के लिए लड़ाई कर रहे हो, अपनी जाति के लिए लड़ाई कर रहे हो, अपने धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हो, वहाँ पे यूनिटी कहाँ से आएगी? अगर सच में इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का देश होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा मेरा मानना है। तेरी जाति छोटी मेरी जाति बड़ी, मेरी जाति छोटी तेरी जाति बड़ी, ये एक डाइवर्सिटी वाले, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले देश का काम नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। खैर छोड़ो, जब इतनी छोटी सी बच्ची इतना ज्यादा अनसेफ फील कर रही है तो उस पर क्या कहा जाए। आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या सच में इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का देश है? मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया अब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का देश नहीं है। डाइवर्सिटी का देश जरूर है पर यूनिटी अब इंडिया में शायद नहीं बची है। बाकी इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, एक कॉमेंट जरूर करना। और अगर मैं गलत हूँ तो कैसे गलत हूँ ये भी बताना। हालांकि मैं गलत हो भी सकता हूँ। खैर छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। आपने शादी भी बहुत देखी होगी और दूल्हा दुल्हन भी बहुत देखे होंगे, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने ऐसी दुल्हन कभी नहीं देखी होगी। यार मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी रंगदार दुल्हन तुम भी डिजर्व करते हो, पर अब तुम्हारा नसीब जाने। इस हफ्ते काफी ज्यादा चर्चा में रही ये बाबा जी, जो दूसरों की शादी में जाने से शर्माते थे तो इन्होंने अपनी ही शादी कर डाली। इनकी शादी में इतनी लग्जरी थी कि लग्जरी शर्मा जाए। पर इनकी पुरानी 2-4 क्लिपें वायरल हो रही हैं, मैं दिखा देता हूँ, आप देख लो। हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो केवल स्वयंवर में नियम होता था कि जो राजा प्रिय लग जाए उसको कन्या माला पहना करके चुन लेती थी कि इससे हमारा ब्याह होगा। प्रवचन के समय इन्होंने शादी के ऊपर जो जो बोला था वो कर डाला। एक तरफ इनकी शादी में जितने भी मेहमान आए थे सबको चांदी के प्लेटों में खाना खिलाया गया, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की शादी में नचनिया भी अच्छे से नहीं नाचता, पर इंद्रेश उपाध्याय की शादी में बाबा लोग नाच रहे थे, और वो भी बड़े बड़े बाबा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता ना। आप जब से पैदा हुए हैं आप एक ही गलती डेली करते हैं, बार बार करते हैं, और वो गलती क्या है वो गलती बाबा जी बताएंगे। पापा मतलब पाप आ, पाप को पापा कहते हैं। अच्छा, पापा का मीनिंग क्या है? पापा का अर्थ होता है पाप, पाप आ भी होता है। अभी भी समय है भाई, सुधर जाओ और पापा को पापी मत बनाओ।